नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करना है। लिखा है व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या, ठीक है, यहाँ तक भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताना है हमें। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। हम भाज्य संख्या के बारे में लिख लेते हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिसके दो से अधिक, दो या दो से नहीं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि ये कह रहा है व्याख्या करिए। तो व्याख्या करते हैं इसकी। तो संख्या लिख लेते हैं। संख्या है हमारे पास, पहली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। 13 को हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11 + 1, तो 13 × 11 77 + 1। ओके, तो 13 × 77, ये प्लस है, 77 + 1 78। ठीक है, तो 78 में मल्टीप्लाई करो 13 की, 3 × 8 = 24 का 4 हासिल 2, 3 × 7 = 21, 22 23 मल्टीप्लाई 178, 1 से 8 78 में करेंगे तो 78 ही आएगा। 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10, तो आया 1014। तो 1014 आ गया। हम मुझे बताइए 1014 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 1014 के गुणनखंड होंगे, यहाँ गुणनखंड कर लीजिए 1014। तो 1014 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 10 2 × 7 = 14। ठीक है, 13 से काटिए, 13 13 × 24 13 × 13 13 × 26 13 × 39 13 × 4 = 52, 13 × 3 = 39, 9 बचा, 13 × 3 = 39 और ये बचा 11, 13 × 9 = 117। फिर से 13 से काटिए, 13 × 3 = 39, 3 से काटिए, 3 × 3, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 3 × 13 की घात 2। तो यह भाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह 13 3 व 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए संख्या दूसरी संख्या क्या है हमारे पास है। संख्या दूसरी क्वेश्चन में देख लीजिए, 7 गुणा लिख लीजिए, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5। तो यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 1, अंदर सबकी गुणा करिए। 5 7 6 42, 4 3 12, 2 24, 24 × 24 + 1। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 5
42 और 24 की गुणा करेंगे। 42 और 24 की गुणा, 4 दूनी 8, 4 छक 16, 2 दूनी 4, 2 छक 8, तो 8, 6 34 की 0 से 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1008, 1008 प्लस 1, ये बन गया 5 गुणा 1009। अब 1009 के गुणनखंड कर लीजिए। 1009 के गुणनखंड 1009 से ही जाएगा। 1009 कम 1009, तो इसके गुणनखंड आ गए 5 गुणा 1009 गुणा 1। ठीक है, अतः दी गई संख्या कौन सी है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये वाली संख्या क्या है? ये है भाज्य है, क्योंकि यह संख्या 5 1009 और 1 से विभाजित है। और भी से विभाजित हो सकती है। जब इनके सबके पेयर निकालेंगे, हम पेयर बनाएंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी विभाजित होगा। तो ये इसकी व्याख्या थी। थैंक यू सो मच।